रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा जो है ना वो बन गया है। नाश्ता हम आज किसके साथ कर रहे हैं, आज हमने प्याज फ्राई किए हैं। प्याज मसाला मतलब जैसे इसमें कोई सब्ज़ मिर्च नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे प्याज घी में फ्राई करके लाल मिर्ची और हल्दी वगैरह डाल दिया। तो ये मैंने फ्राई कर दिया। साथ है जी रोटी, अगर आप लोगों ने खानी है तो जी आके खा सकते हैं। ये छोटा बुढ़ी में ये लो, ये गुड़िया की छोटी सी कटोरी है तो ये इसमें खा रही है। ये लो, ये आप अपना दे लो। कह रही मुझे अलहदा इसी में 2 कटोरी। तो जैसे कहते हैं ना, भूख लगी हुई हो ना तो चाहे फिर पानी के साथ क्यों ना रोटी खानी पड़ जाए, रूखी क्यों ना खानी पड़ जाए, अच्छी लगती है। तो हमें जी भूख लगी हुई थी तो ज़बरदस्त रोटी लग रही है प्याज़ों के साथ। पता नहीं आप लोग बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से बना के खाते हैं। हाँ जी, तभी जो है ना हम लोग बना रहे हैं। नहीं, ये रहने दो, इसके साथ करके दूँ इधर को। मुझे तो अच्छी नहीं लगती है चाय पुन के पीना। अच्छा, आपको मैंने बना दिया ना, आप ऐसे पी लेना, सही है। मैं ऐसे ही पीनी है चाय पुन के पीना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि ऐसे ही बस पिए। अगर आप लोगों ने भी चाय पीनी है तो जी आ जाए, हमारे साथ पी सकते हैं आप लोग भी चाय। आधा कप गुड़िया का और आधा ये ब्राश को दिया है, क्योंकि ये बच्चे हैं और बच्चों को चाय इतनी अच्छी भी नहीं है। मैं चाय प्याज़ों के साथ रोटी पहले खा रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने चाय भी ऊपर रखी हुई, फिर मैंने कहा चाय के साथ खाते हैं। अगर आप लोगों ने चाय पीनी है तो जी आ सकते हैं। ये हमारे कप जो है हम लोग बाज़ार से लेके आए, ये वही वाले कप हैं। तो उसके ऊपर, इसके ऊपर ना सेब बना हुआ है। सेब, ये देखिए सेब का ना ये प्रिंट सेब का बना हुआ, ज़बरदस्त लग रहा है। और इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं आए हैं, बस सही आए हैं। तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। आगे फिर सर्दी आएगी ना, सर्दियों में और 6 कप ले लेंगे, क्योंकि सर्दियों में चाय की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मेहमान जब आते हैं फिर बोतल वगैरह होती नहीं है, ना कोई शरबत वगैरह, चाय देनी होती है। तो फिर मैं और कप लेके आऊँगी, फ़िलहाल यही बहुत है। अब 2-2 कप है मेरे हाथ में, एक इधर से घूंट भरते हैं और एक इधर से भरते हैं चाय पीते हैं। हाँ जी, तो आप लोग हमारा दरवाज़ा चेक करें, ये भी टूटता जा रहा है। सारी सिस्टर कहती है इसको पेंट करें, इसको कलर करें, लेकिन अभी ना हम पेंट व कलर तो करेंगे और पहले ना हम लोग इसको दीवारों की लिपाई करेंगे पहले, फिर हमने किचन को सेट करना है, वो वाले किचन को खूबसूरत सा बनाना है। तो फिर इसको रिपेयर करेंगे, इसको कील वगैरह लगा के ना, तो सारे को ना हम लोगों ने दरवाजे को रिपेयर करना है। फटियाँ वगैरह इसकी सीधी करेंगे और दरवाज़ा भी नीचे है, इसको ना ऊपर की तरफ ऊपर करना है इस तरह से। मतलब अभी तो मैं इसको छेड़ नहीं रही हूँ, ये बहुत ना नाजुक हालत में खड़ा हुआ है। तो मैं ना वो चूज़े जो है ना उनको निकाल के छाँव पे कर लूँ, धूप पे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। आह 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 आह। वो हाँ जी, तो इनको ना मैंने गोद में डाल दी गोद में डाल के लेके जा रही हूँ, अभी उनको पता नहीं है। ये देखते अब देखे बच्चों को मैं लेके आई हूँ तो अब आ गई है। चलो खाओ खाओ। वही ना, साथ के साथ ही हैं 2 जो कल मैंने बताए थे ना अंडे, वो नहीं निकले हैं, वो मेरे ख्याल में ख़राब हो गए, उनको उठा के बाहर फेंकते हैं। देखिए ये अंडे वैसे के वैसे पड़े, मैंने ना हिला के इनको चेक किया, हिल रहे हैं, ये भी हिल रहा है, आवाज़ अच्छी आ रही है इसकी तो ये मतलब ख़राब हो गए अंडे, इनको बाहर फेंक देते हैं, तांबिया खाली हो जाएगा, फिर मुर्गी इधर ही आप बच्चों को लेके बैठा करेगी।
पहले मैं ना इनको बाहर फेंका हूँ। हाँ जी, तब भी जो है ना मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का भी आप लोगों को माहौल चेक करवाते हैं। हमारा गड़ा टूट गया था, इसको हमने इधर फेंक दिया था। चलेंगे अब ये भी तांबिया खाली हो गया हमारा। जो भी मुर्गी हम बिठाते थे इसी में बिठाते थे। अब और जो मुर्गी अंडे देगी फिर बच्चे निकालेगी फिर इसी में बिठा देंगे। ये हमने समझ लें कि ऐसे हॉस्पिटल बना दिया बच्चों वाला। रात को मुझे एक कमेंट आया था, सिस्टर ने कमेंट किया था, सिस्टर आपकी मुर्गियां हैं अपनी तो अंडे भी होते हैं तो आप बच्चों को क्यों नहीं खिलाते हैं। तो बच्चों को खिलाया कर, उनकी ग्रोथ का टाइम है। उन्होंने बात तो सही की है। तो पता है क्या, हम बच्चों को खिलाते हैं। पिछली सर्दियों में हमारी इतनी मुर्गियां थी नहीं, सिर्फ एक ही थी मुर्गी, एक मुर्गी थी और उसके बच्चे थे। और इस सर्दी में माशाल्लाह हमारी मुर्गियां ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह 4-5 मतलब मुर्गियां हैं। उनमें से कुछ जो है इसने तो अभी बच्चे निकाले हैं, हो सकता है ये तो सर्दी तक ना ही अंडे दे। अगर देने लग गई तो फिर बच्चों को खिलाएँगे। और वैसे भी बच्चों को खिलाते हैं। आज बना के दिया है ना, आपको पता है पिछले दिनों में भी हम अंडे उनको खिलाते रहे तो वो बच्चे तंग आ गए थे, खा नहीं रहे थे, कह रहे थे हमने नहीं खाने। तो हमारी 2 मुर्गियां हैं, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, मिश्री मुर्गियां जिनको बोलते हैं, मतलब देसी होती हैं। वो भी घर में हमने छोटे छोटे चूज़े जो है ना वो पाले थे, बड़ी हो गई हैं। अब वो मुर्गियाँ का अंडे देती हैं तो वो हम बच्चों को उनके अंडे खिलाते हैं। अब सर्दी होगी ना, एक दिन में 2 अंडे हुआ करेंगे। 2 अंडे हम लोग बच्चों को उबाल के शाम को एक उसको दे दिए। तब तक और भी मुर्गियाँ साथ हो जाएंगी क्योंकि अभी छोटी और भी हैं, सर्दी में भी 2-3 मंथ हैं। तो आज जितनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है, सही बात है, मैं आपको बताऊँ कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो अभी जी मैंने कहा कि मैं हाथ मुँह धोती हूँ, पहले ठंडे हो जाते हैं, थोड़ा सा मुँह को ठंडा करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना मैं कहती हूँ कि जब सावन का महीना था और पिछले महीनों में जो सख्त गर्मी के महीने होते हैं ना, उनमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी जितनी अब इस महीने में गर्मी बनी हुई है। इतनी शदीद धूप होती है, इधर खड़े हुए बिना सांस नहीं आ रहा है। लगती है हवा हमारी ना इस साइड से कमरे हैं ना, कमरों की वजह से हवा इधर नहीं आती है, तो मैं कहती हूँ सांस बंद होता है। अभी मेरा इरादा है कि हम लोग मुँह हाथ धो के वीडियो मुकम्मल करके ना बोर्ड के नीचे जाते हैं, बच्चों को लेकर उधर बैठते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो जो है ना वो शुरू करेंगे। और बाकी का अबराज के बाबा ने भी उधर काम करना है तो हम भी उधर साथ चले बता रहे थे ना कि हम लोगों ने अभी किचन का काम शुरू करना और दीवारों की लिपाई का। तो मैंने ना अबराज के बाबा को बोला कि हम लोग जाते हैं मट्टी का पता करके आते हैं, अगर थोड़ी बहुत उधर मट्टी की जगह बनी है ना तो हम पानी में से निकाल लेते हैं गीली मट्टी, ताकि हमें घर पे ला कर ना पीसनी ना पड़े। तो गीली होगी ना तो उसमें हम भूसा मिक्स करेंगे और फिर लिपाई शुरू कर देंगे। ये देखें दीवारों की क्या हालत हुई पड़ी है, बिल्कुल ही नाकस हो गई है। ये सारे डिज़ाइन के ऊपर से मिट्टी उतर गई है, ये सारा अब तो दीवारें गिरने का ख़तरा बन गया। तो इसलिए ना हमने कहा कि हम देख के आते हैं, अगर निकल सकती होगी ना तो हम लोग किसी ना किसी तरीके से ना मिट्टी उधर से निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने साथ रहना, हम लोग उधर जाके आप लोगों को दिखाते हैं मिट्टी किधर से हम लोग निकालने जा रहे हैं और निकालेंगे। अभी फ़िलहाल तो देखने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकालेंगे। अभी तो धूप ही बहुत ज़्यादा है, फिलहाल मैंने कहा देख आता है, फिर सुबह सुबह ये शाम के टाइम करने का ये टाइम। हम लोग आ गए उधर जिधर यहाँ से मैं उस दिन गुजरी थी ना, ऊपर इधर सारा पानी पानी था, अब खुश्क हो गया। अब ना बस ये थोड़ा सा आगे वो रह गया पानी, तो उस पर भी तकरीबन 2-4 दिन लग जाएंगे। और हम सोच रहे हैं इस साइड पे तो चारा था पहले, तो इधर से निकालेंगे या इस साइड से पानी, इधर भी पानी है तो या फिर उस साइड से उधर से, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा जो सही है ना वो उधर होगी। इस साइड पे जो है ना फसल होती है ना तो फसलों में से नहीं निकाली जाएगी, तो इस साइड से ना हम लोग निकाल सकते हैं। और वो भी ना हम लोग सोच रहे हैं कि कड़ाया बड़ा जो होता है ना जिसमें गुड़ निकालते हैं, वो वाला इसके अंदर रख के ना, तो चप्पू सा होगा उसके साथ नीचे से उठा के या कस्सी के साथ उसके अंदर रखते जाएंगे, फिर रेडी होगी ना हाथ दूसरी गदा गाड़ी, उसके ऊपर रख के हम घर ले जाएंगे। 2-3 रेडियाँ होगी ना, थोड़ी थोड़ी करके, एक दिन थोड़ी सी निकाल ली वो लगा ली, फिर आगे दूसरे दिन फिर निकाल ली फिर लगा ली, इसी तरह से होगा काम। नहीं तो अगर पानी का हम लोग देखते रहे ना तो ये पानी खुश्क होते तक तकरीबन 2-3 महीने लग जाने हैं, तो हमारा फिर वो मिट्टी वाला काम रह जाएगा। उधर है मिट्टी लेकिन वो वाली मिट्टी ठीक नहीं है, वो सारी रेतली मिट्टी है और उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो अभी जो है ना हम लोग इधर खड़े हुए हैं, तो ऊपर से छाँव है और पानी है दोनों साइडों पे, तो ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है, तो दिल ही नहीं कर रहा है। हमारे घर में ना हवा बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो इधर इस साइड से आ रही ना हवा, ये देखिए पानी की लहरें जो है ना चल रही है ना, तो कितना प्यारा ये पानी लग रहा है। तो इस पानी ने नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया है। वो वाले जो घर है उनका सारा सामान सारा बाहर पड़ा हुआ है बेचारों का, इनका बाहर पड़ा हुआ है सारा सामान, तो अभी बेचारे सेटिंग वेटिंग कोई कर रहे हैं। तो अभी जी हम लोग, मैंने कहा चले देख आते हैं। अभी देखा है पानी जो है ना अच्छी तरह से खुश्क नहीं हुआ है,
जैसे थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएगा ना, इससे ना थोड़ा सा 1-2 फुट नीचे चला जाएगा ना इधर से, तो फिर हम लोग इधर से आराम से भट्टी निकाल सकते हैं। तो उस पर तकरीबन 1 हफ़्ता या 5-6 दिन या 1 हफ़्ता लग सकता है मतलब। तो फिर हम लोग आएंगे इंशाल्लाह निकाल के। फिर आप लोगों ने भी किचन की डिज़ाइनिंग का सारा बताना है किस तरह से बनाए। तो अभी जी निकलते हैं घर की तरफ, जाके आप लोगों को दिखाते हैं बर्फ़ी और कुल्फ़ा। तो आप लोगों ने साथ साथ, हाँ जी। तो पहले भी अभी जो है ना मोटर से वापस आए हैं, बच्चों ने उधर नहाए हैं, अभी तक वो तो उधर ही हैं, उनको नहीं हम लोग लेके आए हैं। मैंने कहा आप लोग इधर नहाएं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी बर्फ़ी। ज़बरदस्त सी, मेरी सिस्टर कह रही थी कल बहुत अच्छा हमें लगा, कल की व्लॉग में आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा क्यों ना आज भी आप लोगों को ज़बरदस्त सी बर्फ़ी दिखाते हैं, जो कि आप लोग देखें और देखते ही रह जाएं। एक ना मेरी बहन का कमेंट आया था, कह रही थी जब बर्फ़ी खाते ना तब बताया करो कि वाह ज़बरदस्त। तो मैं ये उसके लिए जी वाह ज़बरदस्त सिस्टर। कोयल भी स्टार्ट हो गई है। जी तभी जो है ना मैंने कहा आप लोगों को मुल्तानी कुल्फ़ा दिखाया। उसके बाद जो है ना उस वक्त जब हमने व्लॉग शुरू किया था तकरीबन 9 बजे का टाइम था और अब 2 बज गया। सारा दिन मतलब व्लॉग छोटे छोटे से शॉर्ट लेते 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 लेते
सारा दिन ही गुजर जाता है। तो लोग कहते हैं कि पता नहीं व्लॉग बनाना आसान होता है, लेकिन ये जो एक यूट्यूबर है ना जो व्लॉग बनाते हैं उनको पता होता है कि ये मतलब कितनी मुश्किल, मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल काम ये है। चलो अल्लाह ताला ने रोज़ी का ज़रिया बनाया हुआ सबका, तो बस लगे हुए हैं। पाकिस्तान के इतने हालात भी आप लोगों को पता है बेहतर नहीं है कि हम लोग कोई पढ़ा लिखा इंसान जो है वो नौकरी कर सके कहीं पे, या कि उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाए। अगर किसी को जॉब मिलती है तो 4-5 हज़ार से ज़्यादा किसी की जॉब होती भी नहीं है। और नौकरियां जो है ना वो उन्हीं के लिए होती हैं जिनका पहले कोई उस महकमे में बड़ी, वो भी बड़ी सीट पे कोई बैठा हुआ है, या फिर किसी का बड़ी सिफारिश है फिर किसी के पास, या फिर किसी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी नौकरी लगवा सके। नौकरी लगाने का ये होता है कि सीटें आप लोगों की पहले ही जो है ना आने से पहले ही आप लोगों की सीटें बुक हुई हुई होती हैं। बस नाम के तौर पे वो सीटें 200-300 सीटें इस एरिया में भेज दी हैं। बस हमारे जैसे लोग अप्लाई करते हैं तो वो मिलती उन्हीं को ही हैं, वो पहले से जिनके पास होती हैं। बाकी वो एक फार्मेलिटी पूरी करते हैं सीटें भेजने वाली। तो चले कोई नहीं, खैर है। अल्लाह ताला जो है ना वो बड़ा मेहरबान है, रहम है हमारे जैसों के सर के ऊपर अल्लाह ताला है ना। हमें और किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आप लोग बता रहे थे कि ये हालात हैं, तो हमारे साथ नहीं सबके साथ ही ऐसा होता है। तो जी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना, अच्छे अच्छे से कमेंट करने। और यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी आप लोगों को कल बहुत ही अच्छी सी वीडियो में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।